कभी सोचा है एक जीनियस के दिमाग में आखिर चलता क्या है? मतलब ऐसी कौन सी आदतें या निशानियां हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं? आज हम इसी मजेदार सवाल की तह तक जाएंगे। तो सवाल ये है कि जीनियस होने के संकेत क्या हो सकते हैं। नमस्कार, क्या ये सिर्फ एक हाई आईक्यू स्कोर की बात है या कहानी कुछ और गहरी है? चलिए पता लगाते हैं। बताए गए 10 लक्षणों को देखेंगे एक काउंटडाउन की तरह। हाँ, एक बात साफ कर देना जरूरी है कि हम यहाँ बस उन दावों को आपके सामने रख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब 100% सच है। तो फिर शुरू किया जाए। हमारी लिस्ट के पहले हिस्से में कुछ ऐसी आदतें और कह सकते हैं फिजिकल निशानियां हैं जिन्हें लोग आमतौर पर जीनियस होने से जोड़कर नहीं देखते। तो हमारी उल्टी गिनती में 10वें नंबर पे जो लक्षण आता है वो है कम सामाजिक होना। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प तर्क दिया गया है। तो सोर्स का दावा ये है कि जो लोग कम सोशल होते हैं वो दुनियादारी में कम उलझते हैं। इससे उनका ध्यान नहीं भटकता और वो अपने काम पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 9वें संकेत की तरफ, और ये वाला तो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आलसी होना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आलस को भी एक संभावित संकेत माना गया है। इसके पीछे का आइडिया ये है कि एक जीनियस का दिमाग इतना एक्टिव होता है कि उसे दूसरे नॉर्मल काम काज में कोई खास मजा नहीं आता। तो जो चीज हमें बाहर से आलस लगती है वो असल में एक ऐसे दिमाग का नतीजा हो सकती है जो सिर्फ उन कामों में लगना चाहता है जो उसे सच में दिलचस्प लगते हैं। 8वें नंबर पर है एक फिजिकल साइन जिसे लुनुला कहते हैं। ये क्या है? ये अंगूठे के नाखून के नीचे वो सफेद आधे चांद जैसा निशान होता है ना, बस वही। सोर्स का दावा है कि जिनके अंगूठों पर ये निशान होता है उन्हें अक्सर किस्मत वाला और जीनियस माना जाता है। 7वां साइन भी एक शारीरिक निशान ही है, हथेली पर एक्स का निशान। सोर्स के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि ये निशान जीनियस लोगों में अक्सर मिलता है। और इस सेक्शन का जो आखिरी साइन है वो है रात में जागने वाला, मतलब नाइट आउल होना। सोर्स का मानना है कि देर रात तक जागकर काम करना या कुछ पढ़ना ये हाई आईक्यू का एक संकेत हो सकता है। ठीक है, तो अब हम अपनी लिस्ट के दूसरे और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम बाहरी आदतों को छोड़कर दिमाग के अंदर की आदतों पर फोकस करेंगे। 5वां संकेत है ज्ञान का भूखा होना। एक जीनियस इंसान जो होता है ना, वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए बेताब रहता है। वो अपना खाली समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि उस वक्त का इस्तेमाल कुछ नया जानने या कुछ बनाने में करते हैं। 4था नंबर है लेफ्ट हैंडेड या एम्बीडेक्स्ट्रस होना, मतलब या तो बाएं हाथ से काम करना या फिर दोनों हाथों को बराबर इस्तेमाल कर पाना। सोर्स कहता है कि ये जीनियस होने का एक साइन हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लियोनार्डो दा विंची। 3रा संकेत है ओवर थिंकर होना, यानी बहुत ज्यादा सोचना। अक्सर हम इसे एक प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन यहाँ इसे एक खूबी बताया गया है। सोर्स इसके लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक डिस्कवरी का जिक्र करता है। उसके हिसाब से जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, उनका आईक्यू अक्सर काफी हाई होता है। उनका दिमाग किसी भी बात में इतना डूब जाता है कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। और अब हम पहुँच गए हैं नंबर 2 पर, कम बोलना। माना जाता है कि जो लोग शांत रहते हैं उनका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। जो कम बोलते हैं और अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं उनमें इंटेलिजेंस के साइन हो सकते हैं। और अब वो साइन जिससे सोर्स ने अपनी लिस्ट में नंबर 1 पर जगह दी है। नंबर 1 पर है किताबें पढ़ने की आदत। और हाँ, यहाँ स्कूल की किताबों की बात नहीं हो रही है। सोर्स का मतलब है सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ वाली किताबें पढ़ना। एक कहावत है ना, एक पढ़ने वाला इंसान मरने से पहले 1000 जिंदगियां जी लेता है। इन किताबों से आप राइटर की पूरी जिंदगी का अनुभव हासिल कर लेते हैं, और एक्सपीरियंस वो तो दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से है। तो ये थे वो 10 कथित संकेत। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ इन निशानियों से कोई जीनियस बन जाता है, या जीनियस होने का मतलब असल में कुछ और है? चलिए फटाफट एक बार इन 10 संकेतों को दोहरा लेते हैं। कम सोशल होना, आलसी, अंगूठे पर लुनूला, हथेली पर एक्स, रात में जागने वाला, ज्ञान की भूख, लेफ्ट हैंडेड होना, ओवरथिंकर, कम बात करना, और आखिर में किताबें पढ़ना। ये लिस्ट वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। पर इन बाहरी संकेतों के अलावा असल में वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो किसी को जीनियस बनाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।